Hello students, how are you? Today our topic is polynomial. अब थोड़ा सा रिकॉल करूँगा पॉलिनोमियल को जिसका यूज हमारे 10th क्लास में होगा। सबसे पहले डिग्री। एज यू नो व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल नोन एज डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 3x raised to 5 plus 7x cube plus 3x4 plus 2x plus 1. In this function, in this px polynomial of x, highest power is 5. Highest power is 5, so degree is 5. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल 2x प्लस 5। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Which polynomial have degree 2? Example 3x square 5x plus 6. Third, cubic polynomial। Cubic polynomial in which degree equal 3. For example 7x cube plus 5x square plus 8x plus 7. ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल दी ये तो कोई सिंपल कोई एक एग्जांपल है। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें या जनरल फॉर्म की बात करें, तो इसकी जो जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी वेयर a इक्वल नॉट 0। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इक्वल नॉट 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म जो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इक्वल नॉट 0। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, a इक्वल नॉट टू 0। मीनिंग क्या है a इक्वल नॉट 0 का? इट मीन्स जो वेरिएबल हमें डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास x
हमें डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है, इसके साथ ए क्या है, कांस्टेंट। यहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ए 0 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x कंप्लीट ये जो टर्म है ये 0 बन जाएगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। फिर हमारे पास कोई पावर नहीं बचेगी, पावर नहीं बचेगी तो हम उस पॉलिनोमियल को डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल है। b 0 हो सकते हैं, इसमें c 0 हो सकते हैं, बट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को यूज़ करें, तो यहाँ x की जगह x है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू 5 है। इस सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, x के साथ b है, x के साथ यहाँ पर वैल्यू 5 है, इट मीन्स b की वैल्यू यहाँ पर 5 है और c की वैल्यू यहाँ 6 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 5। ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ये इस एग्जाम्पल की वैल्यू है, सबके लिए नहीं है। ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है उसके मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a इक्वल यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, a की वैल्यू 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b 5 and what is the value of c 6. As you know 6 is the value of c. After that in this cubic polynomial what is the value of a you know x cube के साथ जो वैल्यू है वो a है 7, b 5, c 8 and d 7। एक बार और बता रहा हूँ कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स जो डिग्री के साथ, डिग्री वाला वेरिएबल जो है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, डिग्री के साथ जो वेरिएबल है वो उसके साथ जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इन सब में a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो, c 0 हो, d 0 हो, वो चलेगा। और x तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल ऑफ x, x वेरिएबल है। यस बेटा, अब है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं x प्लस 2। अब इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। वैल्यू ऑफ x एट विच value of x at which given px will become zero called zero of x। ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम 0 कॉल्ड 0 ऑफ x। x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे पूरा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल ऑफ x px जो है वो क्या बन जाए, 0। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, x की ऐसी वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करें तो px क्या बन जाए, 0। इट मीन्स px को किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से। इट मीन्स px की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल से उधर जाएगा
-2। तो x की जो वैल्यू आई है -2, ये क्या है, px का 0 है। दोबारा बताता हूँ, वेरीफाई करते हैं पहले इसको हम। वेरीफाई px इक्वल क्या है, x + 2। x की वैल्यू क्या आई, -2, और ये ऑलरेडी +2 है। 2 - 2 0। अब दोनों चीज़ों का रिलेशन देखिए आप। वैल्यू ऑफ x की ऐसी वैल्यू जिससे px पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाए, 0। तो px क्या बनना चाहिए, 0। px की वैल्यू क्या है, x + 2 = 0। x की वैल्यू -2 आई। अब हम इस वैल्यू को अगेन फंक्शन में पुट करेंगे। x की जगह -2 पुट किया, 2 - 2 = 0। ये देखिए x की जो वैल्यू आई उससे फंक्शन क्या बन गया, 0। इट मीन्स क्या है, x = -2, -2 इस फंक्शन का 0 है। ये था अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। सेकंड, अब मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ 2 टाइप हैं। सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया है आपको, ये अलजेब्रिक बताया है, अलजेब्रिक। सेकंड मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग। ये तो अलजेब्रिक मीनिंग है, अब मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग। Geometric meaning of the zeros of a polynomial। अगेन वही फंक्शन लेते हैं, वही पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं, px = x + 2। आपको पता है हमने 9th में ग्राफ बनाया था। ग्राफ जो है 9th क्लास के अंदर जो सिलेबस है, यूनिट 3 में हम ग्राफ बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। px को रिप्लेस कर दिया, y = x + 2, y = x + 2। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। x एंड y। x की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, और अगर x की जगह -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। अब इसका सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस x डैश एक्सिस, y एक्सिस y डैश एक्सिस, और रीजन 1 2 2 3 4। ये प्लस की वैल्यू आएंगी यहाँ पर, y की प्लस की वैल्यू, ये x की प्लस की वैल्यू। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब इनको प्लॉट करेंगे। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उनको प्लॉट करेंगे 0,2 0,2। ये रहा। आपको पता है कैसे प्लॉटिंग करते हैं। पहले x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, 0,2। आफ्टर दैट x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, -2,0। 2 कोऑर्डिनेट आ गए। ये तो है -2,0, ये है 0,2। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। ये क्या बना है,
ग्राफ बन गया है किसका, एक लीनियर इक्वेशन है x+2। आपको पता है लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, -2,0। कहाँ पे कट किया x एक्सिस को, -2,0। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू क्या है, -2। थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम, याद हो आपको अभी हमने जस्ट इससे पहले फर्स्ट मेथड में अलजेब्रिक मेथड किया है। अलजेब्रिक मेथड उसमें क्या था, x+2 = 0, x = -2। x की वैल्यू तब क्या आई थी, -2। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, -2। सिर्फ मेथड चेंज है, पहले हमने अलजेब्रिक मेथड किया, अब ज्योमेट्रिक मेथड किया। अब इससे प्रूव क्या हुआ, ध्यान से देखिए इससे प्रूव क्या हुआ। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड जब हमने अप्लाई किया तब हमारे x की जो वैल्यू आई वो -2 आई। अब जब हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये x एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, -2,0। यहाँ x की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x कोऑर्डिनेट ऑफ point at which graph of px x coordinate of point at which graph of px intersect x axis। x coordinate of point at which graph of px intersect x axis, x axis पे जहाँ पर ग्राफ कट करता है वहाँ पर उस पॉइंट की दो वैल्यू आती है। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। जो x की वैल्यू है वो उस ग्राफ का क्या है, जीरोज है। यहाँ ग्राफ x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है -2,0 और x की वैल्यू क्या है, -2। इट मीन्स इस ग्राफ के अंदर x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो -2,0 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, -2। तो इस फंक्शन का जो जीरोज है वो क्या है, -2। अलजेब्रिक मेथड से भी यही आया था, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी यही आया है। पॉलिनोमियल px of degree n, the graph of y = px intersect x axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. What is the meaning of that point? The meaning of that point is that जब हम ग्राफ बनाएंगे a polynomial px of degree n, इसकी जितनी पावर है, जैसे कि हम अगर एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2x + 3, या हमने जो अभी एग्जांपल किया था x+2 = 0, x = -2, हमने ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा गया था ग्राफ। ये जो ग्राफ था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा था, यस और नो।
तो इसके जो जीरोज आए थे वो कितना आया था 1। ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल है जब हम उसका ग्राफ बना रहे हैं इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट एंड पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है जितनी डिग्री होगी, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या है 2, क्यूबिक में डिग्री क्या है 3, जितनी हाईएस्ट पावर है वो ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर वो लीनियर है, लीनियर में पावर क्या है इसकी 1, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक के अंदर जैसे एक एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसके अंदर पैराबोला बनेगा। पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, डाउन हो सकता है। इसके अंदर मैक्सिमम ये जो ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो है 2। समझ में आया? इससे सिर्फ इतना सा प्रूव होता है कि जिस फंक्शन की या किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो उतने ही पॉइंट वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। सेकंड जो है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अब जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जैसे कि अगेन आपको बता रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ मैंने ये बना दी, ये पैराबोला बना, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं जो यू शेप का है। ये है क्वाड्रेटिक का रिप्रेजेंटेशन। क्वाड्रेटिक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैराबोला शेप का होता है। पैराबोला मैक्सिमम एक एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। 2 पॉइंट पे जब कट करेगा इट मीन्स एक्स की कितनी वैल्यू हो गई 2, जीरोज कितने हुए 2। यही तो इस पॉइंट में बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज कितने होते हैं जितने पॉइंट पे कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक एग्जांपल, अब आपके एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर डिपेंडेंट है। हम कुछ ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर। अगर यहाँ हम बात करते हैं, ये हमने ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ क्या है नो जीरो, नो जीरो। यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो यहाँ क्या है 1 0। यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ कितने हैं 2 0 1 2 3 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3 जीरोज, यहाँ जीरोज लिखेंगे। यहाँ ये इंटरसेक्ट कर जो कर रहा है ये 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो यहाँ 1 0। इसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, तो यहाँ पर कितने जीरोज हैं 4 जीरोज।
क्या प्रूव किया? अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इक्वेशन का एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही जीरोज होते हैं। एक भी पॉइंट पे नहीं किया, वाई एक्सिस को कट किया है इसने, इंटरसेक्ट किया, सॉरी कट नहीं किया है, इंटरसेक्ट किया वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है बट एक्स एक्सिस को नहीं किया है। तो कितने जीरोज होते हैं? जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरो है? 1। यहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है विद एग्जांपल। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जांपल कंप्लीट है। थैंक यू।